ये तो चैप्टर 5 है क्लास 4th साइंस का। पीएचडी के कोर्स के लिए हमने शुरू किया है मैटर एंड इट्स स्टेट्स, मादा और इसकी मुख्तलिफ हालतें। तो सबसे पहले इससे एमसीक्यूज हम पिक करेंगे। सबसे पहले मैटर की तारीफ़ है, मादे की तारीफ़। एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड खाली जगह। हर वो चीज़ जो जगह घेरती है और कमियत रखती है, इसको हम मैटर कहते हैं, मादा कहते हैं। तो मैटर का ऑप्शन आपके पास सही होगा। आपको ये तारीफ़ याद रहनी चाहिए। सबसे पहले ऑक्यूपाई स्पेस से मुराद ये है, इसको हम वॉल्यूम या हजम भी कहते हैं। कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये पेन आप ले लें, तो ये पेन हम जहाँ पे भी रखेंगे, ये जितनी इसकी शक्ल है इतनी जगह ये हर जगह घेरेगी। इतनी इसको जगह की ज़रूरत होगी कि हम इसको वहाँ पे रख दें। तो इसको हम इसका वॉल्यूम या हजम कहेंगे, या यहाँ पे ऑक्यूपाई स्पेस का नाम दिया गया है। मास या कमियत से मुराद अगेन ये पेन ले लें, तो ये पेन अगर आप देख लें तो ये प्लास्टिक से मिलकर बनी है और इसका एक ढांचा है, एक शक्ल है। ये मुकम्मल प्लास्टिक से मिलकर बना है। इसके अंदर भी मौजूद होगा प्लास्टिक और निब वगैरह। तो ये मुकम्मल शक्ल के अंदर जो कुछ मौजूद है, इसको हम इसका मास कहेंगे। तो हर वो चीज़ जो जगह घेरती है और मास या कमियत रखती है, इसको हम मैटर कहते हैं, मादा कहते हैं। ये हो गया। मैटर इज़ फाउंड इन खाली जगह स्टेट्स। मैटर जो है ये कितनी हालतों में पाया जाता है, तो इस लेवल पे जिस पे हम बात कर रहे हैं, जो एनटीएस में आपके पास आएगा, इस लेवल पे हमारे पास मादे की 3 हालतें हैं, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। हाई लेवल पे जाके फिज़िक्स केमिस्ट्री में आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास मैटर की 5 हालतें नॉन हालतें हैं, यानी हमको मालूम है। अभी छठी हालत पे भी बात चल रही है, लेकिन वो कन्फर्म नहीं है। तो फ़िलहाल यहाँ पे हम 3 स्टेट्स की बात करेंगे। तो मादे की 3 हालतें हैं, वो कौन सी है? सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। अब हम सबसे पहले तरतीब से सॉलिड के मुतालिक बात करेंगे। तो सॉलिड्स क्या हैं? हर वो चीज़ जो मादे की वो हालत जो मखसूस शक्ल रखती है और मखसूस वॉल्यूम रखती है, हजम रखती है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास सॉलिड्स हैं। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं स्टेट ऑफ मैटर which have fixed volume and fixed shape is खाली जगह। तो मादे की वो हालत जो कि फ़िक्स वॉल्यूम रखती हो और फिक्स शक्ल रखती हो, तो इसको हम क्या कहेंगे? तो इसको हम सॉलिड्स कहेंगे। आर या इज़ आपके पास आ सकता है। तो सॉलिड के मुतालिक आप जान लें, इसकी एक तो ये शक्ल मखसूस होगी। अगेन हम यहाँ पे मिसाल लेते हैं चेयर की। तो चेयर की आप देख लें कि जिस शक्ल में ये बनी है, ये हमेशा इसी शक्ल में रहेगी, ये शक्ल को चेंज नहीं करेगी। दूसरा, चेयर का जो वॉल्यूम है, जो हजम है, ये जो जितनी जगह घेरती है, इसको हमेशा जहाँ पे भी हम रखेंगे, इसको इतनी ही जगह की ज़रूरत होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम अगर रूम में रखेंगे तो इसको इतनी ही जगह की ज़रूरत होगी। अगर इसको हम चाहें कि हम इसको किसी बॉक्स वगैरह में बंद कर लें, तो इसके लिए इतनी ही बॉक्स की ज़रूरत होगी, फिर हम इसको बॉक्स में बंद कर सकेंगे। इसको हम फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम कहते हैं। ये हो गई सॉलिड्स की खुसूसियात। एग्ज़ाम्पल आपको मुख्तलिफ दिए गए हैं। चेयर है, बुक, पेन, रूलर, स्टोन, आयरन, ट्री, ये सब क्या हैं? ये तमाम सॉलिड्स की मिसालें हैं। अगेन यहाँ पे आ जाएं तो लिक्विड्स हैं मादे की दूसरी हालत। लिक्विड्स में शेप जो है वो फिक्स्ड नहीं होती, वॉल्यूम फिक्स होती है। शेप से मुराद शक्ल है। तो लिक्विड के मुतालिक आप जानते हैं कि इसको अगर हम गिलास में रखेंगे या जग में रखेंगे, तो ये
इसी बर्तन की शक्ल इख्तियार करेगा। अगर इसको हम किसी दूसरे बर्तन में डालेंगे, फॉर एग्जांपल इसको हमने बोतल में डाल दिया तो वो बोतल की शक्ल इख्तियार करेगा। इसको हम कहते हैं कि इसकी शेप जो है वो फिक्स्ड नहीं है। और वॉल्यूम के मुतालिक आप देख लें, 1 लीटर पेट्रोल है हमारे पास, तो ये हम जहाँ पे भी रखेंगे इसको 1 लीटर पेट्रोल जितना जगह घेरती है उतनी जगह की ज़रूरत होगी। वो आप जग में डालते हैं, आप बोतल में डालते हैं, आप ग्लास में डालते हैं, इसको इतनी ही जगह की ज़रूरत होती है, तो इसको हम कहते हैं फिक्स्ड वॉल्यूम। तो लिक्विड्स में क्या होता है, द स्टेट ऑफ मैटर which have fixed volume but no fixed shape is called लिक्विड। इसको हम क्या कहेंगे, लिक्विड कहेंगे। तो लिक्विड आपके पास मिसिंग हो सकता है, तारीफ आपको याद रहनी चाहिए, फिर आप एमसीक्यूज जो हैं वो फिल कर सकते हैं। लिक्विड्स की एक और प्रॉपर्टी है कि लिक्विड्स कैन खाली जगह, तो लिक्विड्स कैन फ्लो, वो बहाव रखते हैं, जैसे कि वाटर, हनी, टी एग्जांपल हैं आपके पास, ये मिसालें हो गई। थर्ड स्टेट ऑफ मैटर जो है वो हमारे पास गैसेस हैं। गैसेस के मुतालिक आप जान लें कि इसकी ना तो वॉल्यूम फिक्स होती है और ना ही शेप इसकी फिक्स होती है, दोनों चेंज होते हैं हालात के मुताबिक। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले हम शेप की बात कर लें, तो एक गैस है हमारे पास, इसको हम सिलेंडर में डालते हैं तो वो सिलेंडर की शक्ल इख्तियार करेगा। इसको हम किसी बोतल में बंद करते हैं तो वो बोतल की शक्ल इख्तियार करेगा। इस तरह वॉल्यूम की बात हो जाए तो एक गैस की मिकदार को, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 kg गैस है हमारे पास, इसको अगर हम छोटे से सिलेंडर में बंद करना चाहें तो ये बंद हो सकता है, ये इतनी वॉल्यूम घेर सकता है। अगर इसको हम पूरे कमरे में छोड़ दें, फॉर एग्ज़ाम्पल सिलेंडर को हमने ओपन किया और गैस इससे निकल रहा है, तो ये पूरे कमरे को कवर कर लेता है, ढक लेता है, तो वॉल्यूम अब पूरे कमरे के बराबर हो जाती है इस गैस की। तो हम कहते हैं कि गैसेस की ना तो वॉल्यूम फिक्स होती है और ना शेप, बल्कि ये तब्दील होती रहती है। तो द स्टेट ऑफ मैटर हैविंग नो फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड खाली जगह। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम गैस कहते हैं। गैसेस की ये हो गई प्रॉपर्टीज़ भी इसकी है कि फ़िक्स शेप नहीं है, फ़िक्स वॉल्यूम नहीं है, बल्कि इसको हम जहाँ पे भी रखेंगे वो इसी चीज़ के बराबर हो जाएगी। मुख्तलिफ़ गैसेस की मिसालें एयर है हमारे पास, स्टीम है, ऑक्सीजन गैस है, नेचुरल गैस है, इसको हम सुई गैस अपने इलाके में कहते हैं। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, हाइड्रोजन गैस है वगैरह। तो ये गैसेस के मुतालिक हो गए। नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ेक्ट ऑफ हीट ऑन सॉलिड लिक्विड गैस, यानी मादे की मुख्तलिफ जो हालतें हैं इस पर हीट या दर्ज हरारत ये की क्या असरात होते हैं, इसको हम पढ़ेंगे। मैटर कैन बी चेंज फ्राम वन फार्म टू अनदर बाई खाली जगह। मैटर को हम एक हालत से दूसरे हालत में अगर कन्वर्ट या तब्दील करना चाहें तो इसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत होगी, विद द हेल्प ऑफ हीटिंग। इसको हम हीटिंग के ज़रिए से चेंज कर सकते हैं। मिसाल आपको यहाँ पे दी गई है, ये एक बेकर हमने ले लिया शीशे का, ये एक ट्राइपॉड है हमारे पास, स्टूल छोटा सा ये लेबॉर्ट्री में हम इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे पास स्पिरिट लैम्प है, इसको हम आग जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं लेबॉर्ट्री में। तो हमने बेकर में आइस के टुकड़े डाल दिए तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये सॉलिड्स हो गया। इसको हमने हीट अप किया, हीट दे दिया, तो कुछ देर बाद ये आइस जो है ये लिक्विड फार्म में आ जाता है, पानी में तब्दील हो जाता है। यहाँ पे सॉलिड था, यहाँ पे क्या हो गया, लिक्विड में तब्दील हो गया। अगर मज़ीद इसको हम हीट देते रहेंगे तो कुछ देर बाद ये फिर गैस यानी वेपर्स बुखारात में तब्दील होना शुरू हो जाएगी, तो वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास गैसेस हैं। तो एक ही
मटेरियल यानी वाटर का जो है हीटिंग के ज़रिए इसको हमने सॉलिड से लिक्विड में और लिक्विड से गैस में तब्दील किया। इस तरह तमाम सॉलिड्स को हम हीट के ज़रिए से लिक्विड में तब्दील कर सकते हैं। कुछ सॉलिड्स को कम मिकदार हीट की ज़रूरत होती है, कुछ को ज़्यादा की, लेकिन वो लिक्विड में तब्दील हो सकते हैं और इस तरह लिक्विड्स को हम हीट देकर सॉलिड में तब्दील कर सकते हैं। तो ये मुकम्मल एक्सपेरिमेंट हो गया इसके मुतालिक। यहाँ पे आ जाएं तो ये टेबल जो है, छोटा सा टेबल, ये आपको सॉलिड लिक्विड गैस के मुतालिक तमाम MCQs की एक शक्ल आपके पास मौजूद है। यहाँ पे स्टेट ऑफ मैटर है, शेप है, वॉल्यूम है। स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड है हमारे पास, इसकी शेप क्या है, फिक्स्ड शेप है, वॉल्यूम फिक्स्ड है। लिक्विड हमारे पास इसकी शक्ल फिक्स्ड नहीं है, ये तब्दील होती रहती है, तो नो फिक्स्ड शेप, बल्कि और इसके साथ वॉल्यूम जो है वो तब्दील होती रहती है, नहीं वॉल्यूम जो है वो फिक्स होती है, वो तब्दील नहीं होती, तो इसको हम फिक्स वॉल्यूम कहेंगे। गैसेस में दोनों फिक्स नहीं होते, शक्ल भी तब्दील होती है और वॉल्यूम भी तब्दील होता है। नो फिक्स्ड शेप, नो फिक्स्ड वॉल्यूम। यहाँ पे आपको रिवर्स प्रोसेस दिया गया है जो अभी एक्सपेरिमेंट हमने किया। इफ़ इक्वल स्टीम, अगर हम बुखारात को ठंडा करें तो ये दोबारा पानी में तब्दील हो जाएंगे। अगर पानी को मज़ीद फ्रीज़र में रखकर हम ठंडा करेंगे तो ये अगेन सॉलिड में तब्दील हो जाएंगे। यहाँ पे मज़ीद MCQs सर्च करते हैं। सॉल्युबल इनसॉल्युबल सॉलिड्स, यहाँ पे MCQs है यहाँ से। When solids like sugar and salts are added to water, they dissolve in water। जैसे ठोस चीज़ें हैं कुछ हमारे पास, जैसे कि चीनी और नमक हमारे पास ठोस चीज़ है, ये हम पानी में डालते हैं और ये इसमें हल हो जाए, मतलब चीनी का शरबत बन जाए या नमक का पानी इससे बन जाए, नमकीन पानी। सच सॉलिड्स आर कॉल्ड सॉल्युबल सॉलिड्स। तो ये MCQs आपके पास ये हो गया, ये मिसिंग सेक्शन है आपके पास, तो ये आपने ऑप्शन से ढूंढ कर यहाँ पे पुट करने। वो सॉलिड्स जो कि पानी में हल होते हों, मुकम्मल हल होते हों और आप इसको दोबारा आसानी से इसको जुदा ना कर सकें, तो इसको हम सॉल्युबल सॉलिड्स कहते हैं। ये हल होने वाले सॉलिड्स होते हैं। सॉलिड्स विच डू नॉट डिज़ोल्व इन लिक्विड आर कॉल्ड इनसॉल्युबल सॉलिड्स। वो सॉलिड्स जो कि लिक्विड में आसानी से डिज़ोल्व ना होते हों, हल ना होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इनसॉल्युबल सॉलिड्स, यानी ये हल नहीं होते लिक्विड में। यहाँ सैंड की मिसाल आप ले लें, तो सैंड क्या है, एक इनसॉल्युबल सॉलिड है हमारे पास। इसको अगर हम पानी में डालें तो ये इसमें हल नहीं होता और दोबारा इसको हम किसी कपड़े वगैरह से छानकर आसानी से इसको जुदा कर सकते हैं। When the insoluble solids are mixed with liquids, they make a mixture। अच्छा, ये नोट कर लें मिक्सचर का। जब इनसॉल्युबल सॉलिड जैसे कि रेत है या पेबल्स, कांकरियाँ हैं, इसको हम पानी में डालते हैं तो ये हमारे पास एक मिक्सचर बन जाता है दोनों का, पानी और कांकरियों या रेत का। When solids are mixed together, they also form a mixture। और जब हम सॉलिड्स को एक दूसरे के साथ मिक्स करते हैं, फॉर एग्जांपल कांकरियों को हमने रेत के साथ मिक्स किया तो ये क्या हो गया, ये भी हमारे पास मिक्सचर हो गया। अच्छा, यहाँ पे आ जाएं। वाटर इज़ कॉल्ड ए खाली जगह सॉल्वेंट, या आपको इस तरह भी दे सकते हैं, वाटर इज़ कॉल्ड ए खाली जगह। तो वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं क्योंकि ये अपने अंदर जितनी भी सॉल्युबल चीज़ें हैं वो अपने अंदर डिज़ोल्व कर सकते हैं, बिकॉज इट कैन डिज़ोल्व मेनी थिंग्स। बहुत ज़्यादा चीज़ें ये अपने अंदर डिज़ोल्व या हल कर सकता है पानी, तो इसको हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। सॉल्वेंट से मुराद वो लिक्विड है जो अपने अंदर दूसरी चीज़ों को हल कर सके। यहाँ पे आ जाएं तो मिक्सर के जो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि रेत और कंकरी, या पानी में हमने रेत डाल दिया तो इसको हम आसानी से जुदा कर सकते हैं दो प्रोसेस से। एक को हम डिसेंटेशन कहते हैं और दूसरे को फिल्ट्रेशन कहते हैं। तो डिसेंटेशन में क्या है, दिस मेथड इज़ यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम द मिक्सचर। ये एक तरीका है जिसके ज़रिए से हम क्या करते हैं,
सॉलिड्स को मिक्सचर से जुदा करते हैं, सॉलिड्स को, इनसॉल्युबल सॉलिड्स को मिक्सचर से जुदा करते हैं। यहाँ पे आप ये प्रोसेस देख सकते हैं, इसको हम डिसेंटेशन कहते हैं। फिल्ट्रेशन क्या है? फिल्ट्रेशन के ज़रिए से द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग एन इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम ए लिक्विड बाय द पासिंग इट थ्रू ए फिल्टर पेपर इज़ नोन एज फिल्ट्रेशन। डिसेंटेशन को आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, बस सिंपली आपने थोड़ी देर पानी रखना है तो वो रेत जो है वो नीचे चल जाएगी, तो वो आपने पानी आहिस्ता से इससे उंडेलना है। इस तरीके को हम घर में अक्सर इस्तेमाल करते रहते हैं। तो ये क्या है? डिसेंटेशन हो गया। फिल्ट्रेशन में हमें एक फ़िल्टर की ज़रूरत होती है, वो आपके पास मुख्तलिफ़ हालातों में हो सकता है, जैसे यहाँ पे फ़िल्टर पेपर की मिसाल ले लें या किसी कपड़े के ज़रिए से भी आप ये कर सकते हैं। तो इसको हम फिल्ट्रेशन का प्रोसेस कहते हैं। यहाँ पे वाटर फ़िल्टर जो कि मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स में लगे होते हैं, मुख्तलिफ़ दफातर में, तो इससे हम पानी को साफ़ करते हैं। ये वाटर फ़िल्टर्स हैं। वाटर फ़िल्टर्स आर मेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ खाली जगह। तो वाटर फ़िल्टर को हम कौन से उसूल पे मतलब बनाते हैं? तो इसको हम फिल्ट्रेशन के उसूल पे बनाते हैं। यानी पानी को वाटर फिल्ट्रेशन में अगर हम साफ़ करते हैं तो वो फिल्ट्रेशन के ज़रिए साफ़ करते हैं। ये एक एक्टिविटी है फिल्ट्रेशन के ज़रिए से, इसमें हम फिल्टर पेपर रखते हैं और इसके ज़रिए से पानी को छानते हैं। यहाँ पे आ जाएं की पॉइंट्स पे। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड खाली जगह। तो इसको हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, ये हो गया। द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आर सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये हम कर चुके हैं। द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू ईच अदर, ये भी है कि इसको हम एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील कर सकते हैं। सम मटेरियल्स गेट डिजॉल्व्ड इन वाटर एंड मेक सॉल्यूशन। कुछ चीज़ें पानी में हल हो जाती हैं, ये हमारे पास सॉल्यूशन या मालूल बनाती है, और कुछ चीज़ें पानी में हल नहीं होती तो वो हमारे पास मिक्सचर बनाती है। ये भी हम पढ़ चुके हैं। फिल्ट्रेशन एंड डिसेंटेशन आर यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स। ये 2 तरीके हैं जिसके ज़रिए से हम गैर हलशुदा सॉलिड्स को लिक्विड से जुदा करते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे आ जाएँ तो मैटर अकर्स इन 3 स्टेट्स, सही है, ये हम पढ़ चुके हैं। सॉलिड्स हैव ए फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, या वॉल्यूम पहले आप लगा सकते हैं, शेप बाद में। तो ये दोनों सॉलिड्स में फिक्स्ड होती हैं। ऑन हीटिंग ए लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस, हीट देने से लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। हर वो चीज़ जो जगह घेरती है और कमियत रखती है, इसको हम मैटर या मादा कहते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे आ जाएं, चूज द करेक्ट आंसर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आपके पास। फिल्ट्रेशन इज यूज टू सेपरेट इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स। फिल्ट्रेशन के ज़रिए से हम गैर हलशुदा सॉलिड्स को, ठोस चीज़ों को लिक्विड से जुदा करते हैं। अच्छा, द सब्सटेंस विच हैज़ नो फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम इज कॉल्ड। आप जहन पे बोझ डालें तो हम पढ़ चुके हैं वो कौन सी चीज़ है जिसकी शक्ल तो मखसूस नहीं है लेकिन वॉल्यूम इसकी मखसूस है। तो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास लिक्विड्स हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए लिक्विड। यहाँ पर मुख्तलिफ़ चीज़ें दी गई हैं, इसमें से कौन सा लिक्विड है? हाइड्रोजन है, कार्बन है, आयरन है, ऑयल है। तो ऑयल हमारे पास क्या है? लिक्विड है। बाकी चीज़ें कार्बन और हाइड्रोजन गैसेस है और आयरन जो है वो सॉलिड्स है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए गैस। आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें दी गई हैं, इसमें से गैस कौन सा नहीं है? वो चीज़ आपने पिक करनी है जो गैस ना हो। ये भी हमारे पास गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, सुई गैस है, वाटर जो है वो लिक्विड है, वो गैस नहीं है, तो ये हमारे पास गैस नहीं है। ये हो गया चैप्टर का दी एंड। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास चैप्टर 6 होगा, हीट एंड इट्स मेजरमेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं।